हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभ और हानि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं। लाभ क्या होता है, पहले समझिए लाभ क्या होता है। तो जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, ठीक है ना, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो लाभ मिल जाएगा। और अगर हानि निकालना हो तो देखिए हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस जब माइनस करेंगे तो हानि का पता चलता है। अब जब लाभ और हानि मिल जाए तो प्रतिशत लाभ आता है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, देखिए प्रतिशत की तुलना, यानी प्रतिशत जब भी निकालना हो तो लाभ और हानि की तुलना हमेशा खरीदे गए मूल्य से होती है, यानी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, लागत मूल्य से ही तुलना करते हैं। तो देखिए जितने रुपए का लाभ हुआ हो उसे लिख लीजिए बटे में क्रय मूल्य, यानी सीपी, और गुणा 100। ऐसे ही जब आप प्रतिशत हानि निकालें तो जितने रुपए का लॉस हुआ हो बटे में सीपी और गुणा 100। ठीक है ना, हमेशा आधार में बटे में क्रय मूल्य ही रखना है आपको, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। अब एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति 560 रुपए की एक कलाई घड़ी को 672 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अब 560 में वो खरीदा है, 672 में बेचा है, तो लाभ कितने रुपए का बन रहा है। तो 672 में से 560 घटाएंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा 112 रुपए का, उसे एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है, 112 रुपए का लाभ। अब जब प्रतिशत लाभ लेना हो तब आपको कुछ करना नहीं होता है, हम बताए थे बटे में क्रय मूल्य कर लीजिए। क्रय मूल्य क्या है 560 और गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 56 दूना 112, 2 गुणे 10, यानी कि 20% का उसे लाभ हुआ है। क्लियर है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। अब देखते हैं एक हानि वाला भी देख लेते हैं साथों साथ। एक व्यक्ति एक साइकिल को 7500 रुपए में खरीदता है और उसे 6600 रुपए में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए यहाँ वस्तु साइकिल कम में बेची गई है, 7500 का खरीद के 6600 में बेच रहा है, तो स्वाभाविक है कम में बेच रहा है, घाटा हो रहा है। कितने रुपए का घाटा हो रहा है, घटा लीजिएगा 7500 में से 6600, 900 का घाटा हो रहा है। ठीक है ना, हानि 900 का। और जब प्रतिशत हानि लेना हो तो बटे में सीपी करते हैं, 7500 गुणा 100, 2 जीरो काट लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से 9 को काटेंगे 3 मिलेगा और गुणे में 4, यानी कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, उसे 12% का लॉस हुआ है। एक और प्रश्न देखते हैं, छोटा सा वो भी है लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक व्यक्ति 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, कितने में 42,000 रुपए में, और उसके मरम्मत पर वह 6,000 रुपए व्यय करता है। मरम्मत पर कितना व्यय कर रहा है, 6,000 रुपए, और फाइनली उसे 54,000 रुपए में बेच देता है। ये 54,000 उसका सेलिंग प्राइस है, 54,000 में बेच दिया, 6,000 मरम्मत पर खर्च किया। अब देखिए जो हमारा सीपी बनेगा, क्योंकि वस्तु 42,000 में या स्कूटर को 42,000 रुपए में व्यक्ति खरीदा है और 6,000 मरम्मत पर लगाया है, तो देखिए ये 6,000 और ये 42,000, उसका एक्चुअली में कितना लग गया स्कूटर पर, तो पूरा 42 और 6 48,000 रुपए लग चुका है। यानी कि ये सीपी नहीं है, सीपी होगा हमारे लिए 48,000 रुपए, क्योंकि 42 का खरीदा, 6,000 उसे मेंटेनेंस करवाया, तो एक्चुअली उसका कॉस्ट कितना पड़ गया 48,000। अब 54,000 में बेचा है तो लाभ कितने का हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो लाभ देखिए 48 और 6 54, 6,000 का लाभ है, बटे में खरीदा कितने में 48,000 में, बटे में सीपी लेते हैं और गुणा 100। अब देखिए 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 से इसको काट दें, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 1 जीरो और यहाँ है ना, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया।
अब आपको मिला 5 दाहिन 50/4। 50/4 का मतलब क्या होता है? 25/2 या 12.5%। ठीक है, तो इस तरह से आप लाभ या हानि निकाल सकते हैं। अब हम लाभ हानि पर और आएंगे। थोड़ा सा एक प्रश्न देख लेते हैं जिसमें विक्रय मूल्य निकाला जाता है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको या तो प्रतिशत लाभ या तो प्रतिशत हानि दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है ना भाई, प्रतिशत लाभ भी दे सकता है और प्रतिशत हानि भी दे सकता है। जैसे एक प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति 12.5% के लाभ पर एक मिक्सर बेचता है, मिक्सर मशीन। उसका परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है कि वो 12.5% ले रहा है और उसका कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है कि 480 रुपए का है। तो सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए, जब भी विक्रय मूल्य पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है। फार्मूला तो आप जानते होंगे। फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर जो लाभ होता है ना उसे 100 में जोड़ लेते हैं, लाभ प्रतिशत को, और बटे में 100 गुणे सीपी कर देते हैं। और अगर लॉस दिया है तो लॉस हमेशा माइनस होता है, बटे में यहाँ भी 100 और इंटू सीपी करते हैं। यही फार्मूला है। अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर लेना है और सीपी से गुणा कर देना है। अगर लॉस है तो 100 में से माइनस कर देना है और सीपी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक ना? आइए देखते हैं। 480 रुपए की वो मशीन है, मिक्सर मशीन। 12.5% का लाभ हुआ है तो 100 में इसे जोड़ लीजिए और 12.5 को हम लोग 25/2 लिख सकते हैं, बटे में 100। ठीक है, अब देखिए 25/2 को जब ऐसे जोड़ेंगे तो 2 का गुणा 100 में 200 और 25 225 हो गया, यानी 48 गुणा 225 बटे, अच्छा ये 2 बचा हुआ है, 2 का गुणा डायरेक्ट 10 में कर दें तो 20 हो गया। ये 2 बचा हुआ था ना बटे में, तो एलसीएम लेके अब 45 पंजे 100 225 और फिर 5 चौक के 20, 4 से इसको काट दीजिए 12 गुणा 45 540 हो जाएगा। यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, अरे भाई 12 पंजे 60, 12 चौक 48 से 54, 540 रुपए में वो बेचेगा। कितने प्रतिशत के लाभ पर? 12.5%। तो ऐसे 100 में जोड़ लीजिएगा जितने का भी लाभ हो, और हानि हो तो 100 में से घटा दीजिएगा। एक हानि वाला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से खरीदता है और वह उसे 8 सही 4/5% की हानि से बेच देता है। देखिए, जो लॉस है उसका 8 सही 4/5% का है और खरीदा है 10 क्विंटल गेहूं और 1000 प्रति क्विंटल। ठीक है ना? तो आप बताइए, अगर 1000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगा तो 10 क्विंटल का दाम कितना होगा? 10,000। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आ चुका है वो कितना है? 10,000 रुपए है। ठीक ना? 10,000 रुपए का खरीदा है। हम आपको बताए थे जितने का लॉस होता है उसे 100 में से घटा लेते हैं और गुणा कर देते हैं सीपी से। तो 100 में से इसको घटाइए, 8 पंजे 40 और 4 44 बटे 5, और फिर गुणे में क्या करते हैं? बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। अब क्या करेंगे? 100 गुणा 5 का गुणा 100 में करिए, 500 होगा और 500 में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 456 बटे में 5। 5 से इसको काटेंगे 20 हो जाएगा। 20 का गुणा करिए तो 9120 रुपया उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना भाई? 20 का गुणा करेंगे 45 गुना 90, 1 91 और 6 गुना 12 हुआ ही था। बस अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन को, अब देखिए ये तो अभी तक हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, अब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखिए हुआ क्या था, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि बेचा गया मूल्य, यानी विक्रय मूल्य, कितने में बेचे। तो बेचने के लिए हम जो भी लाभ होता था या हानि होता था 100 में से घटा या जोड़ के ऊपर रखते थे। क्लियर है? ऊपर लिखते थे। अगर हानि हुआ है तो 100 में से घटा के ऊपर लिखे हैं, लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ करके ऊपर लिखे हैं। ये कब था? जब सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। अब जब कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो इसी का उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे सीपी पूछा है तो 100 को ऊपर लिखिए और अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट % नीचे लिखिए और इंटू एसपी कर दीजिए। ठीक,
फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए हानि हुआ है तो 100 को ऊपर लिखिए और 100 में से घटा के हानि को नीचे लिखिए और गुणे में एसपी कर दीजिए, आपको सीपी मिल जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि एक व्यक्ति या मान लीजिए मोहन की बात में हुई, मोहन 840 रुपए में एक वस्तु जब बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, वैसे ही बता दे रहे हैं। अब बताइए, प्रश्न कह रहा है कि मोहन को 20% का लाभ होता है। तो कोई भी चीज जब अपने आप में होती है, खरीदा जाता है, तो वो कितने का खरीदा जाता है? परसेंटेज में हम आपको बताए थे कोई भी चीज 100% का होता है। जब आप 20% का लाभ ले लेंगे तो 100 की चीज कितने में बिकेगी? 120% में। और यही 120% ही दिया हुआ है 840 रुपए, क्योंकि 20% लाभ के साथ वो कितने में बेचा है? 840 रुपए में। 120 को बटे में भेज दीजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपका सीपी आ जाएगा, क्योंकि 100 हमेशा वास्तविक चीज होती है। 12 सते 84, यानी कि मोहन उस वस्तु को कितने में खरीदा था? 700 रुपए। अगला प्रश्न, एक वस्तु 9,549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस वस्तु को कितने में बेचा गया है? 9,549 रुपए में, और हानि कितने की हुई है? 55% की। आप बताइए, कोई भी वस्तु 100 की होती है, 55% का हानि होगा तो कितने में बिकेगा? 100 में से 55 घटा दें, कितने में बेचेंगे? 45% में। और यही 45% बराबर सेलिंग प्राइस है। तो आप सेलिंग प्राइस 9,549 के बटे में भेज दीजिए 45, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है ना। 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45 या 5 9 45, और 5 भी सही हम 100। फिर 9 से इसको काट दीजिए, 9 एक कम 9, 9 छक 54, 9 एक कम 9, कितना हो जाएगा? 0, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 एक कम 2। 21,220 रुपए की वो वस्तु खरीदी गई थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि लाभ 25% का हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा, एक बात है कि जो अंतर होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, वो या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। ये बात स्पष्ट है। जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है, क्योंकि लाभ बराबर होता है, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अंतर ही हुआ, तो ये अंतर ही लाभ कहलाता है। और यही अंतर दिया हुआ है 210 रुपए। ठीक ना। 25 को बटे में भेजिए, 210 बटे 25। अगर हम गुणे 100 करेंगे तो सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस। लेकिन प्रश्न कहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, एसपी पूछा है। तो एसपी के लिए कोई भी वस्तु 100 की है, 25 का लाभ है, तो कितने में बेचेंगे आप बताइए? 125% में बेचेंगे। इसलिए हम गुणे 125 करेंगे। भाई 25% का लाभ लिया है ना, 100 की चीज 125 हो जाएगी 25% के लाभ पर। अब 25 पंजे 125 गुणा कर दीजिए, 21 पंजे 105। ठीक है ना। तो वो वस्तु कितने की हो गई? 1,050 रुपए में वो वस्तु बेची गई है। ठीक है। अगर सीपी पूछा होता खरीदी कितने में गई है, तो हम यहाँ गुणे 100 करते, और लाभ पूछा था, मतलब विक्रय मूल्य पूछा था, इसलिए 125 कर दिए। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य बराबर 5:4, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? बहुत ही इजी है। देखिए, इससे ये पता चलता है कि क्रय मूल्य कितना है 5 और विक्रय मूल्य कितना है 4। अब बताइए, 5 का खरीद के 4 में बेच रहे हैं, सीपी 5 है, एसपी 4 है। 5 का खरीद के 4 में बेच रहे हैं, तो आप बताइए लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 1 रुपए का। खरीदे कितने में है? 5 में। गुणे 100 कर दीजिए, कितने % का लॉस हुआ होगा उसे? 20% का। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आया है यूपीपी में, पूछा है कि किसी भी वस्तु के
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए सीपी 10 रुपया, एसपी 11 रुपया, लाभ 1 का, खरीदे कितने में 10 में गुणे 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा इस प्रश्न में? 10% का। ठीक है ना। सीपी और एसपी का अनुपात दिया था 10:11, यानी सीपी 10 रुपया, एसपी 11 रुपया, 10 का खरीद के 11 में बेच रहे हैं, 1 रुपए का लाभ है, बटे में सीपी 10 गुणे 100, 10% का लाभ है। ऐसे प्रश्न यूपीपी, यूपीएसआई और रेलवे में बहुत आते हैं। ठीक है, खास करके यूपीपी वाले ध्यान देंगे, अनुपात वाले पर बार बार आता है। एक अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? देखिए विक्रय मूल्य आप मान लीजिए 100। प्रश्न कहा है कि जो लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य का 80% है, तो 100 का 80 कितना होगा? 80 ही होगा, 80% हो गया। अब आप बताइए 80 का खरीद के 100 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है कितने का? 20 का, बटे में सीपी ले लीजिए, सीपी कितना है? 80 और गुणे 100 कर दीजिए, कितने का लाभ हुआ भाई? 1/4 गुणा 100, 25% का लाभ हुआ। ठीक ना। विक्रय मूल्य का 80% था, विक्रय मूल्य 100 ले लिए, इसका 80 यानी 80 हो गया, 20 का लाभ दिख रहा है, खरीदा 80 में है, गुणे 100, 25% का। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/8 हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? हम आपको बताएं ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, सवाल पढ़िए, कुछ लिखना नहीं है, जो नाम पहले ले वो पहले होता है। जैसे भिन्न में 5/8 है, प्रश्न में कहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पहले नाम किसका लिया है? विक्रय मूल्य का, मतलब ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। फिर नाम लिया है क्रय मूल्य का, यानी नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अब आप बताइए 8 का खरीद के 5 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने रुपए का? 3 रुपए का। खरीदे कितने में है? 8 में, गुणे 100, 8 से 100 को काटेंगे 12.5 होगा, और 12.5 3 37.5 होता है, 37.5% का लॉस होगा। करना क्या होता है, जो पहले नाम ले वो ऊपर वाला और जो बाद में नाम ले वो नीचे वाला हो जाता है। ठीक ना। हम एक और छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है, 4/5 गुना है किसका? विक्रय मूल्य का, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए इस 4/5 में पहले नाम किसका लिया है? क्रय मूल्य का, यानी पहले वाला क्रय मूल्य हो गया और बाद वाला विक्रय मूल्य हो गया। अब 4 रुपए में खरीद के 5 में बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक है लाभ हो रहा है। 4 में खरीदिए 5 में बेचिए, 1 रुपए का लाभ है। खरीदा कितने में आपने? 4 में, सीपी 4 ही है, गुणे 100, इस बार 25% का लाभ दिख रहा है। क्लियर है। ऐसे अनुपात वाले प्रश्न या भिन्न वाले प्रश्न भी बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट टाइप।